आज देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र का शुजालपुर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखा गया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में मेरा बूथ सबसे मजबूत एवं आगामी लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार वाला मंत्र दिया गया। प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है। प्रत्याशी के रूप में महेंद्र सिंह सोलंकी को दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। इसी कड़ी में उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया एवं 5 साल के कार्यकाल में जो देश का विकास हुआ, 370 धारा का हटाना, 3 तलाक का मुद्दा हो, सीए लागू करना और राम मंदिर बनाना हो, ऐसे कई महत्वपूर्ण काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसीलिए लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने कार्यकर्ताओं से एक ही बात कही, हर घर जाकर लोगों से बस यही कहना है, मोदी जी ने आपको राम राम कहे है, राम ही लगाएंगे चुनाव के नया पार। कार्यक्रम आयोजित किया गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। मैं इस शीर्ष नेतृत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आज चुनावी कार्यक्रम के अंतर्गत शुजालपुर विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं शामिल होने के लिए आया था। कार्यकर्ताओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमने यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों से संबंधित चर्चा की है और सभी को कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी राम राम भेजी है उस राम राम को जन जन तक पहुँचाएं। वैसे अभी किसानों की नाराज़गी है, 2700 रुपये उनको गेहूँ का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों की जितनी नाराज़गी है वो सारी नाराज़गी को दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो किसानों की सरकार है। किसानों की जो भी समस्याएं होंगी तो हर समस्या का निराकरण करने के लिए नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं और किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसानों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और किसानों का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। विपक्षी पार्टी है मैदान में अभी उस कालखंड में भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमसे नाता नहीं तोड़ा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि आप जाइए और जनता की सेवा में लग जाइए, जो होगा वो भगवान के ऊपर छोड़िए। और उसी का परिणाम आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना के उस कालखंड में भी, जब कांग्रेस का प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, कांग्रेस के नेता दुबक के अपने घर में बैठ गए थे, कांग्रेस के लोग कोरोना के डर से सड़क पर नहीं निकले थे। कांग्रेस के लोगों ने लोगों की सेवा का भाव को अपने अंदर खत्म कर लिया था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गरीबों की सेवा के लिए आशीर्वाद। 2 साल पूरे हो गए, भारत विश्व के सभी लोगों की भूख मिटाने का सामर्थ्य रखने वाला देश बनेगा, क्योंकि आपके वोट के सामर्थ्य ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और ये वोट का सामर्थ्य हमको जनता को बताने की जरूरत है। जब हम संपर्क पे जाएंगे तो बताएंगे कि आपके वोट के कारण से ये पक्का मकान बन रहा है, आपके वोट के कारण से अन्न मिल रहा है, आपके वोट के कारण से उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है, आपके वोट के कारण से हम 2026 तक सारे देश के 100% लोगों को शुद्ध पेयजल दे देंगे। ये आपके वोट के कारण होने वाला है। आपके वोट के कारण से हम अपने विधानसभा के, अपने जिले के, अपने प्रदेश के सभी किसानों के खेतों तक हम पानी पहुंचाने का संकल्प पूरा करने वाले हैं। व्यक्तियों को भी माफ करने का काम आज आप करें। जब व्यक्ति काम करता है तो छोटी मोटी गलतियां उससे होती है और समय के साथ यदि व्यक्ति अपनी गलती को समझ ले और उस पर क्षमा मांग ले तो क्षमा करना भी वीरों का काम होता है। आप सब वीर हैं, आप पूरी वीरता के साथ मुझे माफ करें। यदि मेरे से कोई चूक हुई हो, मेरे से कोई गलती हुई हो, तो उस गलती के लिए आप मुझे माफ करके अपने राष्ट्रीय कार्य के लिए आगे बढ़े, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अब प्रधानमंत्री पद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया है कि वो प्रधानमंत्री पद के बहुत ऊपर चले गए हैं।
बल्कि हमारे देश को नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को लाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाथ खड़े करके केवल बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राम।